भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री जो हैं चिराग पासवान, वो भी एडमिट कर रहे हैं कि बिहार में पेपर लीक हुआ। एक ही सेंटर का परीक्षा लिया गया लेकिन उसे 22 केंद्रों पे लिया गया। जरूर हुई है धांधली, अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता। और जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से जरूर मैं भी सहमति रखता हूँ। चिराग पासवान के सामने दुविधा ये थी कि एक तरफ गठबंधन धर्म भी देखना था, क्योंकि नीतीश कुमार की ही शासन चल रही है, नीतीश कुमार का ही शासनकाल है। इसमें अगर वो ज्यादा बढ़ चढ़कर बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ देंगे तो भाजपा से मुखालफत हो जाएगी, नीतीश कुमार से मुखालफत हो जाएगी। और अगर वो एनडीए का धर्म निभाते हैं, गठबंधन धर्म निभाते हैं, तो बिहार का एक बड़ा तबका है युवाओं का जो चिराग पासवान से नाराज हो जाएगा। तो चिराग को ऑप्शन चुनना था। जो आज नया जो युवा खेप तैयार हो रहा है, जो वोटर बन रहा है, कौन लोग हैं? यही अभ्यर्थी है। कोई बीपीएससी का अभ्यर्थी है, कोई बीएसएससी का अभ्यर्थी। पर पुनः परीक्षा करा ली जाए बिहार में, क्या नुकसान हो जाएगा उससे? जब अभ्यर्थी तैयार हैं, जब छात्र तैयार हैं, जिनको परीक्षा देना है, जब वो तैयार हैं, तो आयोग को किस बात का इतना डर? बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स संपूर्ण परीक्षा के रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर लगातार 14 दिन तक आमरण अनशन पर रहे। देखिए, एलसीटी घाट पर उन्होंने गंगा मैया में डुबकी लगाते हुए उन्होंने अनशन को तोड़ा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब उनका सत्याग्रह जो है वह शुरू हो चुका है। एलसीटी घाट पर कैंप लगाया गया है जिसमें प्रशांत किशोर सत्याग्रह पर बैठे हैं। बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर आवाज उठा रहे हैं। देखिए, बीपीएससी मुद्दा नहीं है, और भी तमाम जो मुद्दे हैं बिहार में, जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली सेटिंग की बातें, खबरें आ रही हैं। लगातार बिहार की परीक्षाओं की बात करें तो परीक्षा माफिया कहीं ना कहीं बिहार के परीक्षाओं पर राज कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर ने आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाया है। देखिए, इस मामले को लेकर बीपीएससी मुद्दे पर अब चिराग पासवान भी कूद पड़े हैं। चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि धांधली तो हुई है, प्रशांत किशोर जो अनशन कर रहे थे वह सही था। उनका समर्थन जो है चिराग पासवान अब करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर को समर्थन कर रहे हैं? एनडीए में रहते हुए भी चिराग पासवान ने इसको सही बताया है। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद है। उदित जी, बात पच नहीं रही है कि आखिर चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर का समर्थन कैसे कर दिया? इसमें भी कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात का क्रेडिट जरूर लेना चाहेंगे, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका भी कमेंट आया इस पर, कि हमने लगातार चिराग के ऊपर वीडियो किया। मैंने किया पॉलिटिकल एंगल से, मेरे सहयोगी आदेशपुरी ने छात्रों के लिए चिराग पासवान से गुहार भी लगाई और खरी खोटी भी सुनाई कि भाई, आप युवा नेता हैं बिहार से, केंद्र में आज मंत्री बन गए हैं, एक बड़ी शक्ति है बिहार के, और सबसे बड़ी बात कि आप बूढ़े नहीं हैं। तो बिहार का युवा आपसे उम्मीद करता है, तेजस्वी यादव से उम्मीद करता है, प्रशांत किशोर से उम्मीद करता है कि कम से कम आप लोग बीपीएससी के मामले पर स्टैंड लीजिएगा। चलिए, अच्छा है, दे रहे हैं, दुरुस्त है। चिराग पासवान आए तो सही, कम से कम बीपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज में आवाज तो मिला रहे हैं। चूड़ादही के दिन मुलाकात किया उन्होंने बीपीएससी के अभ्यर्थियों से। अब देखिए, प्रशांत किशोर का जहां तक मसला है शुभम, प्रशांत किशोर ने तो महफिल लूटा, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि छात्रों के लिए आज हीरो बनकर प्रशांत किशोर उभरे हैं। अब चिराग पासवान के सामने दुविधा ये थी कि एक तरफ गठबंधन धर्म भी देखना था, क्योंकि नीतीश कुमार की ही शासन चल रही है, नीतीश कुमार का ही शासनकाल है। इसमें अगर वो ज्यादा बढ़ चढ़कर बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ देंगे तो भाजपा से मुखालफत हो जाएगी, नीतीश कुमार से मुखालफत हो जाएगी। और अगर वो एनडीए का धर्म निभाते हैं, गठबंधन धर्म निभाते हैं, तो बिहार का एक बड़ा तबका है युवाओं का जो चिराग पासवान से नाराज हो जाएगा। तो चिराग को ऑप्शन चुनना था। तो चिराग पासवान ने जो समर्थन किया है आज प्रशांत किशोर का, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक पहले वो छोटा सा क्लिप सुन ले। चिराग पासवान ने कहा, आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में? सर, जरूर हुई है धांधली, अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता। और जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूं। बीपीएससी के में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। गंगा स्नान करके उन्होंने अनशन को तोड़ा है और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाया कि नीतीश कुमार सेहतमंद नहीं है, बिहार सरकार को इसके ऊपर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। देखिए, हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूं। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ामिनेशन कराया गया, और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्ज़ामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है, और ये गलत परंपरा
की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्ज़ाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए, ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार ज़रूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में सर? ज़रूर हुई है धांधली, अगर नहीं हुई होती तो री एग्ज़ामिनेशन क्यों होता। और जिस सेंटर का री एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला, कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है जब तक एग्ज़ामिनेशन चल रहा है तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः जितने भी बच्चे हैं उन सबको दोबारा एग्ज़ाम करवाना चाहिए। कैंपेन करेंगे दिल्ली चुनाव में? देखिए, ये जो समर्थन चिराग पासवान कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक समझना होगा। देखिए, बिहार में युवा शक्ति आज, अब मैं बार बार कहता भी हूँ कि बिहार एक बूढ़ा प्रदेश बनता जा रहा है। कोई भी युवा जो यहाँ से बाहर निकल रहा है वो वापस नहीं आना चाहता है, और कारण यही परिस्थितियां हैं जो इन नेताओं ने पैदा किया है, जो नीतीश कुमार ने बनाया, जो बीजेपी ने बनाया, जो लालू प्रसाद यादव का शासनकाल ने बिहार का स्ट्रक्चर तैयार किया। यही कारण है कि आज बिहार के युवा यहाँ से भागना चाहते हैं। अब प्रशांत किशोर अगर एक नई उम्मीद लेकर आ रहे हैं और चिराग पासवान को पता है कि अगला 20 साल 30 साल उनका पॉलिटिकल करियर अगर उनको सर्वाइव करना है बिहार की राजनीति में, तो जो आज नया जो युवा खेप तैयार हो रहा है, जो वोटर बन रहा है, कौन लोग हैं? यही अभ्यर्थी है। कोई बीपीएससी का अभ्यर्थी है, कोई बीएसएससी का अभ्यर्थी है, कोई बीपीएसएससी का अभ्यर्थी है, मतलब जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, यही उनका अगला वोट बैंक होना है। इससे पंगा लेकर चिराग नहीं चल सकते हैं, भले ही वो बीजेपी से पंगा ले लेकिन अगर वोटर और मतदाता उनके साथ है तो पॉलिटिकली वो सर्वाइव कर जाएंगे। अब देखिए, प्रशांत किशोर का जहां तक मामला है, सबसे बड़ी बात जो चिराग पासवान ने कही कि उनके भी कई जान संपर्क के लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया और पेपर लीक का मामला कंफर्म है कि बिहार में पेपर लीक हुआ। ये बात तो अब भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री जो हैं चिराग पासवान, वो भी एडमिट कर रहे हैं कि बिहार में पेपर लीक हुआ। एक ही सेंटर का परीक्षा लिया गया लेकिन उसे 22 केंद्रों पे लिया गया। सारी बातें तो कह रहे हैं चिराग पासवान। तो भाई, अगर चिराग पासवान इस बात को एडमिट कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर गलत कहां से हुए? प्रशांत किशोर कहां से गलत हुए? तो मतलब प्रशांत किशोर की बातें तथ्यात्मक थी। तो अब सरकार को, और देखिए चिराग ने कहा है कि वो सीएम से बात करेंगे, तो भाई अब कब बात करेंगे? जनवरी एंड हो रहा है, जब अब कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा हुई, जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, इसका कुछ ही दिनों में परिणाम भी आ जाएगा। तो अब चिराग पासवान को तत्परता से जल्दी नीतीश कुमार से बात करना चाहिए और संज्ञान इस मामले का सीएम साहब को देना चाहिए कि भाई इसको कैंसिल कराया जाए और फिर से एक बार पुनः परीक्षा करा ली जाए बिहार में। क्या नुकसान हो जाएगा उससे? जब अभ्यर्थी तैयार हैं, जब छात्र तैयार हैं, जिनको परीक्षा देना है, जब वो तैयार हैं, तो आयोग को किस बात का इतना डर है? आयोग क्यों पीछे हट रही है? क्योंकि आप समझिए कि एक बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत बड़ा धांधली का मामला है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि सेटिंग गेटिंग हुआ है, चिराग पासवान कह रहे हैं इस बात को। नीतीश कुमार की तरफ तो इशारा नहीं है, चिराग पासवान कहीं नीतीश कुमार की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे हैं, उनको गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनके तमाम चीज़ों को पहले भी वह विरोध करते आए हैं। तो क्या नीतीश कुमार की तरफ इशारा है, सीएम की तरफ इशारा है? देखिए, इसमें इशारा उन्होंने किसी की तरफ किया नहीं है। हाँ, नैतिक तौर पर उन्होंने प्रशांत किशोर का समर्थन जरूर कर दिया है। और प्रशांत किशोर, चूंकि देखिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि नीतीश कुमार का एक बार मेंटल चेकअप हो जाए 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले, और वैसी परिस्थिति में अगर चिराग पासवान प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं, नैतिक समर्थन, तो मतलब सवाल तो चिराग पासवान भी उठा रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। स्पष्ट तौर से ये बात समझना होगा कि सवाल तो उनकी तरफ से भी उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि देखिए बीपीएससी का आंदोलन, मैंने बार बार कहता हूं अपने वीडियो में कि ये कोई राष्ट्रीय नहीं, अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, एक इंटरनेशनल एजेंडा बन गया है कि बिहार में एक एग्जाम हुआ जिसका पेपर लीक हो गया, और बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा थी, वो बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, उसका पेपर लीक हो गया। तो इस पर अब सरकार संज्ञान ले। लेकिन चिराग पासवान ने आज बहुत स्पष्टता से अपनी बातों को रखा और इसके लिए हम भी धन्यवाद करते हैं चिराग पासवान को। लेकिन इसकी परिणति तक अगर ये मामला नहीं पहुंचता है तो फिर चिराग पासवान का ये मुहिम बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर री एग्जाम ना हो
बच्चों के साथ अगर न्याय ना हो अभ्यर्थियों के साथ, तो फिर चिराग पासवान कुछ भी बयान देते रहे, क्या मतलब निकलेगा उसका। बिहार सरकार ने भी कई हथकंडे अपनाए, जिस तरह से सख्तियां बरती गई। प्रशांत किशोर पटना रहते हैं, वहां पर अभ्यर्थियों को पीटा जाता है, जेपी गोलंबर पर पीटा जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, वैनिटी वैन पर सवाल उठाया जाता है, एलसीटी घाट पर प्रशासन पहुंच जाती है। तो तमाम हथकंडे बिहार सरकार ने भी अपनाए हैं। और अब जो है, अब प्रशांत किशोर जो है अब एलसीटी घाट पर सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। तो क्या सरकार भी प्रशांत किशोर के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई? देखिए, सरकार तो बैकफुट पर है ही, बीजेपी भी बैकफुट पर है, नीतीश कुमार भी बैकफुट पर है। और तभी चिराग पासवान ने ये इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने प्रशांत किशोर का हाथ पकड़ा, क्योंकि उनको पता है कि छीछा लेदर सरकार की हो रही है, जमकर हो रही है। राज्य नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार सरकार की इस मामले पर छीछा लेदर हो रही है कि बीपीएससी को लेकर एक बहुत बड़ा स्कैम बिहार में चल रहा है। यही कारण है ना कि चिराग पासवान आज प्रशांत किशोर का साथ दे रहे हैं, ना कि नीतीश कुमार का। नहीं तो खुलकर कहते कि प्रशांत किशोर गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो समर्थन किया है इसका। तो अब इंतजार है कि देखिए चिराग पासवान इस पर क्या करते हैं, कैसे इनिशिएटिव लेते हैं और कैसे सीएम को मनाते हैं कि बिहार में एक बार फिर से बीपीएससी का पुनर्परीक्षा यानी री एग्जाम हो जाए। अच्छा, अंतिम प्रश्न होगा। एलसीटी घाट पर कैंप लगाया गया है, उसमें युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 6 महीने का ट्रेनिंग है, जो युवाओं की फौज निकलनी है कहीं ना कहीं बिहार से, प्रशांत किशोर की फौज। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या युवाओं की फौज ऐसा निकालना चाहते हैं प्रशांत किशोर, जो चुनाव में भी फायदा पहुंचाए और एक तरह से मुद्दा भी बने? प्रशांत किशोर तो अपना का एक एजेंडा है ही बिहार में राजनीति को लेकर, और 2025 में तो भाई दमखम से लड़ेंगे। तो उसके लिए ही ये तैयारी है, तमाम तरह की जो तैयारियां चल रही हैं जन स्वराज की, सब विधानसभा को ध्यान में रखते हुए है। तो ये भी हो सकता है कि उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा हो। लेकिन चिराग पासवान के साथ से बड़े नेता अगर कोई अभ्यर्थियों के बनकर उभरे हैं तो वो प्रशांत किशोर हैं, और इसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिलेगा इस पर। चलिए, तो छात्रों के लिए बड़े नेता के रूप में प्रशांत किशोर उभरे हैं, और प्रशांत किशोर की तस्वीर कहीं ना कहीं बिहार में एक अलग रूप में देखी जा रही है, विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और अब तो एनडीए के नेता भी जो हैं अब प्रशांत किशोर का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने खुले तौर पे प्रशांत किशोर का समर्थन किया है, बीपीएससी को गलत बताया है और कहा है कि री एग्जाम तो होनी ही चाहिए। तो अब क्या कुछ होता है, 31 तारीख को कोर्ट ने 31 तारीख को अब सुनवाई होगी। अब यह मामला जो है 31 तारीख तक पहुंच गया है। तो अब आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार में क्या छवि बनती है, प्रशांत किशोर के लिए लोग कितना सक्रिय होते हैं, कितना समर्थन करते हैं। तो आपको क्या लगता है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या प्रशांत किशोर एक अलग चेहरा के रूप में उभरेंगे? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।